वालेकुम स्पेस नहीं थी इधर। कोई नहीं, थैंक यू। थैंक यू जी। रमज़ान में बहुत सारे लोगों को शुगर बढ़ने का, डायबिटीज़ बढ़ने का प्रॉब्लम होता है और उसकी एक साइंटिफिक रीज़न है। हम लोग सबको पता है कि शुगर, मीठा, चीनी ये आपकी डायबिटीज़ को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, इवन फल भी आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर चेन्ड सैकराइड्स। इसका मतलब ये है कि शुगर मॉलिक्यूल जब चेन की शक्ल में आपस में जुड़ते हैं तो वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, विच मीन्स कि अगर आप रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान वगैरह खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाके शुगर में ब्रेक डाउन करती हैं और शुगर इंसुलिन की वजह से चर्बी में कन्वर्ट होती है। सो हमारी बॉडी खुद से शुगर नहीं बनाती। ये शुगर जब भी आती है वो हमारी खुराक से आती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेगा और वो उसके अंदर हमने चेक क्या करना होता है, वो ये देखना होता है कि आपके खून के अंदर कितने मिलीग्राम्स ऑफ शुगर पर डेसीलीटर मौजूद है। अगर ये शुगर लेवल एक सर्टेन हद के अंदर है तो आपकी शुगर नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप प्री डायबिटिक होंगे, या उससे भी ऊपर चला जाता है तो आप डायबिटिक कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। हमारे खून के अंदर हर वक्त एट एनी टाइम 4 ग्राम शुगर, 1 टीस्पून जितनी, एक चाय के चम्मच जितनी चीनी हमारे खून के अंदर हर वक्त सर्कुलेट कर रही है। ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है। हमारे दिमाग को शुगर चाहिए, हमारे मसल्स को शुगर चाहिए, हमारे जिस्म को एनर्जी के लिए 4 ग्राम शुगर चाहिए। तो हर वक्त हमारे खून के अंदर 1 टीस्पून ऑफ शुगर सर्कुलेट कर रही होती है। ये नॉर्मल शुगर लेवल्स हैं। लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, रोटी चावल का इस्तेमाल, पराठों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं एंड देन वो शुगर आपके ब्लड के अंदर आती है। हमारे जिस्म में पेनक्रियाज मौजूद हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। इंसुलिन का एक ही काम है और वो ये कि 4 ग्राम शुगर से ऊपर, एक चाय के चम्मच जितनी शुगर जो हमारे खून के अंदर हर वक्त मौजूद होती है, उससे ऊपर जितनी भी शुगर है उसको इंसुलिन चंद घंटों के अंदर चर्बी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में स्टोर कर देती है। और अगर आपकी मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और कई साल और दिहाइयां अगर आपके शुगर लेवल्स हाई रहते हैं तो बॉडी इंसुलिन बना बना के इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है कि आपके बॉडी की जो नॉर्मल इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो फिर शुगर को निकाल नहीं पाती आपके खून में से, एंड एट दैट टाइम फिर आपको एक्सटर्नल इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है ताकि आपके खून में से जो एक्सेस शुगर है वो निकल सके। लेकिन ये शुगर कहीं जा नहीं रही, ये शुगर इंसुलिन की वजह से चंद घंटों में आपके जिस्म में चर्बी की सूरत में स्टोर हो जाएगी। अगर आप अपनी डायबिटीज और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ मीठा और चीनी छोड़ना काफी नहीं है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी छोड़नी पड़ेंगी या बहुत कम करनी पड़ेंगी। और यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग मीठा और चीनी डॉक्टर के कहने पे छोड़ तो देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कभी ये नहीं बताते कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी छोड़नी है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होंगी और वो शुगर फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में आती है। और ये जब आप साल आपके शुगर लेवल्स बढ़े रहते हैं तो आपके जिस्म की जो अपनी इंसुलिन है वो आपके शुगर्स को खून में से निकाल नहीं पाती, जिसकी वजह से फिर आपको एक्सटर्नल इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं इस रमजान में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक आदत बनाने की। नंबर 1, सहरी के टाइम पे पराठे ना खाएं, सालन ज्यादा ना खाएं, टोस्ट मत खाएं, रोटी सादी
मत खाएं, पानी से सहरी करने की कोशिश करें। एंड देन अफ्तारी के टाइम पे ये पकौड़े, समोसे, चाट, ये सारी कार्बोहाइड्रेट है और ये आपके बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होती है और ये शुगर फिर आपके खून में आती है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स हाई होते हैं एंड देन यू आर कैटेगराइज्ड एज अ डायबिटिक। सो अगर आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि 2 हफ्ते के अंदर आप अपनी सालों की डायबिटीज को 100% रिवर्स कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट में से मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें। बिकॉज मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स आपके खून के अंदर शुगर लेवल्स को हाई करती है और जब शुगर लेवल्स एक सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाते हैं तो आप कैटेगराइज हो जाते हैं either pre-diabetic or diabetic. So diabetes is not a permanent disease. Diabetes is 100% reversible. सिर्फ जिन चीजों की वजह से डायबिटीज होती है, बिकॉज बॉडी खुद से शुगर नहीं बनाती, वो आपकी खुराक से आती है। अगर आप अपनी खुराक में शुगर को माइनस कर दें तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट कर जाएंगे और आप डायबिटिक नहीं रहेंगे। मीठा और चीनी ये सबको पता है कि ये शुगर बढ़ाती है, लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली शुगर मॉलिक्यूल्स। रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, इवन फल जब आप कंज्यूम करते हैं सो ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होती हैं और वो शुगर मॉलिक्यूल्स फिर आपके खून के अंदर आते हैं, जो कि अगर आप बहुत साल ये रूटीन रखेंगे तो आपकी बॉडी की इंसुलिन सफिशिएंट तरीके से आपके खून में से वो शुगर निकाल नहीं पाती और आपके फिर शुगर लेवल्स इंसुलिन के बावजूद भी नीचे नहीं आते एंड दैट्स व्हेन यू आर डायबिटिक। सो इस चीज का ख्याल रखें, मीठा, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें। मीट, एग्स, इन चीजों को अपनी डाइट के अंदर, हाई प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर लेके जाएं तो आपको कभी भी डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आज के लिए यही, आई विल सी यू गाइस टुमारो।